जी स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं सब स्पेस ऑफ आ मीट्रिक स्पेस की। जैसे ग्रुप्स में किसी ग्रुप के उस टुकड़े को, उस सबसेट को हम सब ग्रुप कहते थे, जो इटसेल्फ एक ग्रुप हो उसी ऑपरेशन से कि जो बड़े ग्रुप वाला ऑपरेशन था। तो लाइकवाइज यहाँ पर भी उसने कहा है कि लेट एक्स विद मीट्रिक डी बी अ मीट्रिक स्पेस, और उस मीट्रिक स्पेस का एक टुकड़ा फ़र्ज़ कीजिए उसका नाम x1 हो। तो हर कोई टुकड़ा जो मीट्रिक स्पेस का है वो इटसेल्फ एक मीट्रिक स्पेस हुआ करता है, बशर्त ये कि उस पे जो मीट्रिक डिफ़ाइन की जाए वो ओरिजिनल मीट्रिक की रेस्ट्रिक्शन हो। क्या है स्टूडेंट्स के किसी मीट्रिक स्पेस की सब स्पेस से मुराद इनफैक्ट मीट्रिक स्पेस का वो टुकड़ा है जो अपने तौर पर एक मीट्रिक स्पेस हो। तो अभी हमारा इस थ्योरम में क्लेम ये है, डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लीजिएगा, यही होगी कि किसी मीट्रिक स्पेस के उस टुकड़े को हम सब स्पेस कहते हैं, उस मीट्रिक स्पेस की जो सबसेट अपने तौर पर एक मीट्रिक स्पेस हो। तो अभी हमारा इस थ्योरम में ये दावा है कि जब भी हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस x अवेलेबल हो तो उसके टुकड़े का फ़र्ज़ कीजिए नाम x1 है। तो हम करने ये वाले हैं कि हम d की रेस्ट्रिक्शन एक यहाँ डिफ़ाइन करने वाले हैं जिसका नाम d1 रखा है। तो स्टूडेंट्स, जब भी x1 टुकड़ा हो x का तो उसी तौर पे उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी पार्ट्स हुआ करती हैं, यानी x1 क्रॉस x जो है ये सबसेट होगा x क्रॉस x का जब भी x1 x का सबसेट हो। तो उस सेंस में हमने बोला कि d की डोमेन चूँकि x नहीं होती बल्कि स्टूडेंट्स x क्रॉस x हुआ करती है। तो अब हमने x1 टुकड़ा उठाया था, सबसेट उठाया था x का, तो x1 क्रॉस x1 जो है ये सबसेट होगा x क्रॉस x का। तो d1 को हमने d की रेस्ट्रिक्शन कहना है x1 क्रॉस x1 पर। तो हमने ये बोला कि ये जो d1 है इसकी डोमेन यहाँ पे दिखाई गई है इस वेन डायग्राम में, आप देख रहे हो कि ये x1 क्रॉस x1 को r पे मैप करने वाला है। तो अब इसे यहाँ रेस्ट्रिक्शन या तो लिख देते या उसकी डेफिनेशन लिख देते। तो हमने बोला कि लेट d1 फ्रॉम x1 क्रॉस x1 टू r बी अ फंक्शन सच दैट। अब तो वजह से स्टूडेंट्स कहता है कि d1 के इमेजेस, अब चूँकि डोमेन जो है इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो पेयर्स होंगे डोमेन में, तो d1 या d हो वो स्टूडेंट्स पेयर्स पे अप्लाई होता है। तो कहा कि ये जिस भी पॉइंट पे अप्लाई हो, पॉइंट से मुराद अब ये पेयर है x1 x2, d1 जिस पॉइंट पे भी अप्लाई हो तो इसकी जो इमेजिंग है, इसके जो इमेजेस हैं ये एग्जैक्टली d वाले हों। ठीक है, ये लिखा हुआ d1 ऑफ x1 x2 पेयर शुड बी इक्वल टू d ऑफ x1 x2 पेयर फॉर ऑल x1 एंड x2 टेकन फ्रॉम द सेट x1 इन फैक्ट। क्लियर? तो ऐसे लिखने से मुरादी ये जो स्टूडेंट्स d नंबर रिलेशन है जहाँ के हमने इसे रेस्ट्रिक्शन को डिफ़ाइन किया है, तो ये d जो है डेफिनेशन है रेस्ट्रिक्शन की। इनफैक्ट हमने इसमें ये बोला है कि जी d1 एक रेस्ट्रिक्शन हो d की, कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड हो वो x1 क्रॉस x1 सेट पर। तो चूँकि x1 टुकड़ा था x का तो इसी तौर पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी थे, तो हमने प्रॉपरली इसकी ज़ुबान में से तब लिखा है। ये दैट इज़ करके नीचे उसने लिखा भी है कि d1 इज़ अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ d ऑन x1 क्रॉस x1 या x1 लिख सकते हैं, वो अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स। कहता है जब भी d1 जो है d की रेस्ट्रिक्शन हो तो ये x1 इस नए फंक्शन, नई रेस्ट्रिक्शन d1 के तहत ज़रूर एक मीट्रिक स्पेस है, यानी ऐसा d1 ज़रूर एक मीट्रिक है x1 पर, और यूँ x1 इस मीट्रिक d1 के साथ मीट्रिक स्पेस हो जाती है। तो एनीवेज फ्रेंड्स, अभी ओवरव्यू इसे करते हैं। तो क्या है, सबसे पहली बात होनी चाहिए थी यहाँ, मुझे याद नहीं रहा, मुझे डेफिनेशन लिखनी चाहिए थी, लेकिन आई एम श्योर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से वो पढ़ लोगे। तो डेफिनेशन क्या है, सब स्पेस ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। तो डेफिनेशन ये है कि जब भी हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस एक्स डी अवेलेबल हो तो उस मीट्रिक स्पेस का हर कोई वो टुकड़ा जो अपने तौर पर एक मीट्रिक स्पेस हो
तो ये चूँकि अब टुकड़ा मीट्रिक स्पेस भी है और बड़ी मीट्रिक स्पेस का पार्ट भी है, तो उस सेंस में ये वाला टुकड़ा जो है वो सब स्पेस ऑफ दैट मीट्रिक स्पेस कहलानी चाहिए। ये डेफिनेशन हो गई। अब थ्योरम ये है, हमारा दावा ये है कि मीट्रिक स्पेस का हर कोई जो टुकड़ा है वो सब स्पेस ही हुआ करती है, बशर्त ये कि उस टुकड़े पे जो मीट्रिक डिफ़ाइन की जाए वो ओरिजिनल मीट्रिक की रेस्ट्रिक्शन हो। और रेस्ट्रिक्शन को हमने पीछे वाले लेक्चर में पहले डिफ़ाइन किया था, आपको बताया था। उसकी डेफिनेशंस इनफैक्ट यहाँ पे ये लिखी हुई हैं। तो एनीवे स्टूडेंट्स, ऐसा D1 जो x1 क्रॉस x1 से R की तरफ यूँ डिफ़ाइन किया गया है कि वो D वाले ही इमेजेस देता है, ऐसा D1 हमारा क्लेम है कि ज़रूर x1 पर एक मीट्रिक है और यूँ x1 इस मीट्रिक यानी D1 के तहत एक मीट्रिक स्पेस हो जाती है। तो हम इसे प्रूव करते हैं। अब साइड पे उसने यहाँ पर कुछ ये रिज़ल्ट्स भी लिखे हैं जिससे स्टूडेंट्स आप पहले से फेमिलियर हैं। और चलें मैं यहाँ पे इसकी बात कर देता हूँ। तो पहला उसने हेडिंग दिया M1 को हम चेक करने वाले हैं। तो रिमेंबर हमें साबित करना है D1 को मीट्रिक और D पहले से मीट्रिक है, वो यहाँ लिखा हुआ है। जब हमने ये लिखा था ना कि लेट एक्स D बी आ मीट्रिक स्पेस, तो इसका मतलब है D मीट्रिक है। अगर ये D मीट्रिक है तो ये मीट्रिक स्पेस के वो जो एक्सिम्स थे M1, M1 प्राइम, M2 और M3, उनको ज़रूर ये फॉलो करता होगा। तो हम D1 को मीट्रिक साबित कर देंगे इस सहारे से जो नोन है पहले से हमें कि D तो पहले से मीट्रिक है, ठीक है। उसकी ज़ुबान में हम इसे डालते हैं और डालने वाला रिलेशन ये कैपिटल D जिसे हमने बोला, ये पहले हमने आपको इसीलिए लिख के दिया है। तो ये यहाँ पे मैं एक इसके बारे में बात भी करता चला जाऊँ स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले भी हम बहुत सारी सिचुएशंस में कहा करते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी की सेंस में ख़ास तौर पे, कि अगर किसी कमरे में बॉल्स से भरा हुआ कोई कंटेनर है या कमरा है, तो सारे बॉल्स अगर ग्रीन कलर के हैं तो उस कमरे के एक पोर्शन से, उस कंटेनर के एक पोर्शन से अगर मैं बॉल चूज़ करूं तो ज़रूर स्टूडेंट्स वो भी ग्रीन कलर का ही होगा। तो रेस्ट्रिक्शन है चूँकि D1 D की, लिहाजा ये जैसे D के कैरेक्टरिस्टिक होंगे वैसे D1 के भी होंगे। यहाँ से भी ये बात अंडरस्टूड थी। तो एनीवे हम यहाँ पे इसे प्रॉपर्ली साबित करने की कोशिश। तो उसने पहले बोला स्टूडेंट्स D1 ऑफ XY, हमने कहा ये नॉन नेगेटिव ही है क्योंकि ये D का ही नाम है और D पहले से मीट्रिक है। मीट्रिक होने के नाते वो M1 को फॉलो करती है और नॉन नेगेटिव ही है। ये हमने लिखा कि ये नॉन नेगेटिव ही है फॉर ऑल x एंड y टेकन फ्रॉम x1। और रीज़न आगे उसे लिखी कि ये जी D1 D का ही यहाँ नाम है और D मीट्रिक होने के नाते नॉन नेगेटिव है, ठीक है। गोया हमने M1 को यूज़ किया, M1 जो D का था उसे यूज़ किया और उसके सहारे से हमने कहा कि ये D1 भी M1 को फॉलो करता है। अब दूसरा पार्ट भी, D1 ऑफ XY फ़र्ज़ कीजिए 0 हो, तो D1 किस चीज़ का नाम है स्टूडेंट्स? बाय D नंबर, ये लिखा है उसने बाय D नंबर। D1 नाम है D का ही, वो ऊपर कैपिटल D जो रिलेशन है वहाँ पे आप देखो कि D1 ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के D1 नाम है D का ही जब डोमेन के पॉइंट्स जो हैं वो x1 क्रॉस x1 से उठाए जाएं। तो चूँकि D1 D का ही नाम है तो ये D1 की जगह हमने D लिख दिया। यहाँ पे ये D लिखा हुआ आपके सामने है, D नंबर को, कैपिटल D नंबर रिलेशन को यूज़ करते हुए। और M1 प्राइम हमें ये कहती है कि D अगर दो पॉइंट्स के बीच में मीट्रिक तभी ज़ीरो होती है जब फासला तभी ज़ीरो होता है जब पॉइंट्स कंसिडेंट हो। तो पता चला कि x और y बराबर है, तो x और y बराबर हैं। ये गोया M1 प्राइम हमने D का यूज़ कर लिया। और फिर जब x y के बराबर हो स्टूडेंट्स, अब हमने शुरू कहाँ से किया था कि D1 ऑफ XY इज़ इक्वल टू 0 और साबित कर दिया कि XY के बराबर है। तो पता चला इसे अब हमने कंबाइन करके यहाँ लिख दिया। तो वो लिख रहा है कि D ऑफ, ये उसने लिखा 1 नंबर इक्वेशन में कि D ऑफ XY इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू y। और दूसरी तरफ उसने उल्टे रुख कन्वर्सली जो करना था वो कहा, उसने कहा लेट x इज़ इक्वल टू y, ये वाला स्टूडेंट्स, लेट x इज़ इक्वल टू y। तो जब x और y के बराबर है तो D ऑफ XY 0 होना चाहिए। ये M1 प्राइम को हमने गोया यूज़ कर लिया, D का जो M1 प्राइम था उसको मैंने यूज़ कर लिया। अच्छा, जब DXY 0 है तो कैपिटल D नंबर रिलेशन मुझे कहता है कि D नाम है D1 का ही, तो मैंने D को D1 लिख दिया। गोया D1 ऑफ XY 0 है। तो इसे कंबाइन करके लिखा कि जब x इक्वल टू y से हमने स्टार्ट किया था और पता चला कि D1 भी x और y का ऐसे में 0 है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो कहा कि D1 ऑफ XY इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ इक्वल टू y।
ये गोया हमने D1 के M1 को हमने M1 प्राइम को प्रूव कर दिया। तो इसे स्टेरिक से हमने डिनोट कर दिया M1 डैश स्टेरिक से। स्टेरिक का मतलब ये D1 से मुतल्लिका है। तो ये पहले वाला था उसका M1, यूँ हमने उसके M1 और M1 प्राइम को प्रूव कर दिया। और अभी हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स M2 की। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी D1 की हमने प्रूव करनी है। रिमेंबर ये D के सहारे से प्रूव करनी है, ठीक है। D पहले से मीट्रिक है और वो मीट्रिक होने के नाते M1 M2 M1 प्राइम M2 और M3 को फॉलो करता है। तो मैंने लिखा है कि D1 ऑफ XY। तो D1 ऑफ XY, D1 जो है D का ही नाम है जब इसे X1 पे देखा जाए। तो ये कैपिटल D नंबर रिलेशन को गोया हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब स्टूडेंट्स D1 को मैंने D की ज़ुबान में लिख दिया और D सिमेट्रिक है मीट्रिक होने के नाते। तो गोया उसके M2 को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि D M2 को फॉलो करता है कि वो मीट्रिक है, और यूँ DXY को हमने DYX लिख दिया। और फिर कैपिटल D को हमने यूज़ किया कि D तो D1 का ही नाम है। तो पता चला स्टूडेंट्स कि ये D1 यूँ सिमेट्रिक है, M2 स्टेरिक गोया हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और तीसरा इसी तौर पे हमने कहा फॉर एनी 2 पॉइंट्स X एंड Z टेकन फ्रॉम X1। ये रिमेंबर हम D1 की जब भी बात करते हैं तो उसके जो डोमेन के पॉइंट्स हैं वो X1 क्रॉस X1 से हैं, अलग-अलग बात करो तो गोया वो X1 से है। हमने कंसिडर किया स्टूडेंट्स D1 ऑफ X एंड Z। तो D1 चूँकि D का ही नाम है तो इसे पहले हमने D लिख दिया, स्मॉल d लिख दिया। और ये जो D है ये चूँकि M3 को फॉलो करता है मीट्रिक होने के नाते, लिहाजा X और Z के बीच में हमने Y को इंट्रोड्यूस करवा दिया और यूँ हमने M3D का यूज़ कर लिया, उसकी तीसरे एक्सियम को हमने यूज़ कर लिया। और D पहले से मीट्रिक है तो वो अपने एक्सियम्स को ज़रूर फॉलो करता है। तो हमने Y इंट्रोड्यूस करवा दिया और ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमने बीच में उसकी यूज़ कर ली। यहाँ पर स्टूडेंट्स लेसर दैन इक्वल टू इस इक्वल की जगह पे ये जो इक्वल आप ये वाला देख रहे हो ऊपर वाला इक्वल, यहाँ लेसर दैन इक्वल टू है, मुझे याद नहीं रहा लिखना, तो आप यहाँ पे लेसर दैन इक्वल टू लिखोगे। ये अगली वाली स्लाइड में मैं करेक्शन भी कर देता हूँ। और D चूँकि D1 का नाम है, जब उसे X1 पे देखा जाए तो D's को मैंने D1 से लिख दिया और यूँ ये रिज़ल्ट प्रूव हो गया स्टूडेंट्स के D1 ऑफ XZ इज़ लेसर दैन इक्वल टू D1 ऑफ XY प्लस D ऑफ YZ फॉर ऑल XY एंड Z टेकन फ्रॉम X1। तो आप लोगों ने क्या यहाँ पे चेंज करनी है कि ये जो दरमियान वाला इक्वल आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो अब मैं अपर साइड पे अब ले गया हूँ, इसको आपने लेसर दैन इक्वल टू लिखना है। मेरे से गलती से यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, लिखते हुए मेरे से इक्वल डल गया। तो यहाँ ये दरमियान वाला जो इक्वल है, ये वाला जो अब ये मैं बड़ा करके अपर साइड पे दिखा रहा हूँ, इसको आपने क्या लिखना है, लेसर दैन और इक्वल टू, ठीक है, ताकि वो हम M3 को पूरे तौर पे यूटिलाइज़ कर लें D की जो M3 थी। और यूँ स्टूडेंट्स हमने साबित कर दिया है कि ये D1 जो है वो चूँकि मीट्रिक के सभी एक्सियम्स को फॉलो करता है, लिहाजा ये D1 जो है एक मीट्रिक है और इस मीट्रिक के तहत X1 जो है एक मीट्रिक स्पेस हो गई है।